Welcome to all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Very afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Afternoon. चलिए, आदित्य 9D, अनुष्का 9H, उसके बाद निधि 9D, आर्यन 9D, आस्थाराज 9D, आयुषी 9D, प्रीति 9F, पुष्कर 9F, आविका 9D, वैभव सिन्हा 9D, वैभव सिन्हा, आर यू लिसनिंग में? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम अपना वीडियो थोड़ा ऑन करो तो। मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है हल्का सा। नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं, वीडियो ऑन करो हमको। तुम्हारा रोल नंबर? मैम 25। 25। तो वीडियो ऑन करो ना, फिर ऑफ कर लेना है। मैम कर लिए। कहाँ तुम दिख रहे हो? मैम ऑन किए। तो शो करो अपने आप को। धीरज अभी भी चेंज नहीं किया है। रोल नंबर 19 ठीक है, लेकिन 8A हटाओ यहाँ से। आदित्य हंसराज, सैलवी 9F, 9H से। Good afternoon, ma'am. आफ्टरनून। 9F। Good afternoon, ma'am. वेरी आफ्टरनून पावनी। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, देखो तब इसलिए। हाँ, टोटल अभी 18 ही हुआ है, इंक्लूडिंग मी 19। ठीक है। अब आज उपपद विभक्ति तृतीया का कल चल रहा था, है ना? अलम योगे हो गया था। Yes, ma'am. यस। अब मेरा क्वेश्चन है कि अलम के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। ठीक है। तो तृतीया, मान लो कि तुम कोई पैराग्राफ तुम्हारा दिया हुआ लिटरेचर पोर्शन में और उससे क्वेश्चन है, ठीक है, और वहां पर अलम का चतुर्थी में शो कर रहा है, तो चतुर्थी रहेगा। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर ये जानना है कि मना करने के अर्थ में तृतीया और सामर्थ्य के अर्थ में चतुर्थी। अलम सेम वर्ड रहेगा। ठीक है। तो मना करने के अर्थ में कल तो मैंने लिखवाया 3-4 एग्जाम्पल। अब आज सामर्थ्य, क्योंकि अलम अभी मैं तृतीया का कर रही हूँ, लेकिन अलम का प्रयोग चतुर्थी में भी होता है, इसलिए आज मैं उस सेंटेंस को लिखवा रही हूँ क्लियर करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है। तो पहले हिंदी मिनी में ट्रांसलेशन, मतलब वाक्य लिखो हिंदी में। ठीक है। कि राम लिखिए, राम रावण के लिए काफी थे। राम रावण के लिए काफी थे, ऑब्लिक राम रावण के लिए, राम रावण के लिए सक्षम थे, ऑब्लिक राम। Good afternoon, ma'am. आफ्टरनून। रावण के लिए समर्थ थे। अर्थात मीनिंग क्या हुआ, सेंस क्या हुआ, भाव क्या हुआ कि राम, अकेले राम रावण जैसे राक्षस को हराने के लिए सक्षम थे, काफी थे, पर्याप्त थे। अकेले ही वो रावण को हरा सकते थे, उन्होंने, है ना, अकेले ही वो हरा सकते थे, लेकिन फिर भी किसका सहारा लिया? वानर सेना का, है ना। और तो इस तरह के सेंटेंस के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और अलम का भी प्रयोग होगा।
तो चतुर्थी विभक्ति में किसको ले जाएंगे? तो जैसे जो मतलब नाउन है, यहाँ पर तो नाउन दोनों हुआ, जैसे कि राम और रावण, ठीक है। तो राम यहाँ मुख्य कर्ता और रावण क्या हो गया? रावण के लिए काम कर रहे हैं ना, कर्म। अकेले राम रावण जैसे योद्धा को हराने के लिए काफी थे, सक्षम थे। तो उस अर्थ में जिसके लिए कार्य किया जाता है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उस शब्द को चतुर्थी विभक्ति में ले जाते हैं और अलम का यूज करते हैं। समझ गए? तो लिखिए, जैसे रामः रावणाय अलम। रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन में आया, और रावण के लिए ये काम कर रहे हैं, रावण को पराजित करने के लिए, ठीक है, नष्ट करने के लिए, रावण जैसे राक्षस को। तो राम, इसलिए यहाँ रावण को चतुर्थी में ले जाएंगे और उसके बाद अलम का प्रयोग करेंगे। रामः रावणाय अलम। रामः रावणाय अलम। यहाँ रावणाय के नीचे अंडरलाइन कीजिए और लिखिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। रावणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है और राम प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो अलम से सिर्फ देखो, उपद विभक्ति से इतना लंबा सेंटेंस का क्लियर हो गया ट्रांसलेशन। आ गया समझ में? आया समझ में? मैम फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा, हु टोल्ड? मैम अंजलि। अंजलि फ्रॉम 9D। यस मैम। यस। अभी मैंने तुम लोग को इसलिए कहा पहले हिंदी में सेंटेंस लिखो। जैसे क्या कहे कि ये तो सब जानते भी हो कहानी कि राम ईश्वर का रूप है ना? ईश्वर का रूप थे, हैं अभी भी, लेकिन मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया, ठीक है। तो ये तो इस सेंटेंस में तो खैर ईश्वर के रूप में, लेकिन आगे भी हम जो एग्जाम्पल देंगे सेंटेंस, उसमें देखना, ये समझना है कि अलम वर्ड का प्रयोग जब करेंगे, ये अव्यय पद है, तो कहीं पर अलम का प्रयोग करने से तृतीया का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का, और कहीं चतुर्थी। तो क्यों, कब और कैसे? हम लोग बताए थे ना कि कोई भी चीज पढ़ो तो व्हेन, हाउ एंड व्हाई, इस मेथड से पढ़ो, बताए थे। अब फिर हाँ Yes, या ना? ma'am. हाँ। तो यहाँ पर है कि अलम को देखकर, अलम पद का प्रयोग होने पर संज्ञा तृतीया में भी जाएगा और चतुर्थी में भी। तो कब तृतीया में और कब चतुर्थी में? तो मना करने के अर्थ में तृतीया, मना करने के अर्थ में तृतीया, जो कल मैंने तुम लोग को फिर से रिवाइज करवाया, लिखवाया भी। तो जैसे कहते हैं कि झगड़ा मत करो, तो हम मना कर रहे हैं ना? हाँ, झगड़ा मत करो, मना कर रहे हैं। तो मत करो अगर अकॉर्डिंग टू लकार बनाते हैं तो किस लकार में जाएगा बताओ तो? झगड़ा मत करो, बहस, लोट. लोट लकार। गुड, वेरी गुड। हु टोल्ड? आदित्य हंसराज. हाँ, यही चीज तो ध्यान देना है। तो झगड़ा मत करो, बहस मत मैम करो। ऑर्डर देने के अर्थ में मैम लोट लकार का यूज होता है। हाँ, तो और क्रिया जैसे कि, या फिर ऐसे कहेंगे कि वह झगड़ा नहीं करे, यहाँ उसी लकार में है, तो चूंकि वह को तो जान नहीं रहे, थर्ड पर्सन है, तो लोट लकार, ठीक है। मैं झगड़ा नहीं करूं, मैं पढ़ाई नहीं करूं, मैं बाहर जाऊं, मैं पानी पीने जाऊं, उसी लकार में इस तरह से होगा। लेकिन सेकेंड पर्सन को बोलते हैं तो क्लियर है, ऑर्डर देने के अर्थ में, लेने के अर्थ में, परमिशन मांगने के अर्थ में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ठीक है, कि झगड़ा मत करो, ठीक है। तो उसके अनुसार भी सेंटेंस बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा।
लेकिन जैसे ही अलम उपपद विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है, उसके अनुसार जैसे झगड़ा मत करो और आया कि आप ट्रांसलेशन बनाइए, तो क्या बनाएंगे अकॉर्डिंग टू लकार? कलहम मा कुरु, है ना, माँ मतलब मत, और कुरु करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु, और कलह झगड़ा, ठीक है, कलहम मा कुरु, बहस मत करो, विवादम मा कुरु, बातचीत मत करो। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, तो बातचीत मत करो, वार्तालापम मा कुरु हुआ ना अकॉर्डिंग टू लकार। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर अलम उपपद विभक्ति अलम का प्रयोग करके बनाएंगे, अलम अव्यय पद है, ये उपपद विभक्ति में आया, ठीक है, तो वहां पर जो संज्ञा पद है उसको तृतीया विभक्ति में ले जाएंगे, ठीक है। संज्ञा पद नहीं हुआ, संज्ञा तो किसी से कहा जा रहा है, संज्ञा तो हुआ जो काम करने वाला है ना, कर्म हुआ। झगड़ा मत करो मतलब तुम झगड़ा मत करो, तो अब यहाँ पे जो कर्म है उसको क्या करेंगे, अलम का प्रयोग करेंगे और कर्म को तृतीया विभक्ति में ले जाएंगे, क्योंकि मना करने के अर्थ में जब अलम का प्रयोग करेंगे तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, समझ गए। तो एक पद तो है अलम और दूसरा है झगड़ा मत करो, यहाँ मना करने के अर्थ में, तो झगड़ा का संस्कृत हुआ कलह, कलह को ले गए तृतीया में। क्यों ले गए तृतीया में? क्योंकि अलम योगे तृतीया। दूसरी बात, अब ये देखना है कि कलह का अंतिम वर्ड क्या है, अंतिम लेटर तो आ है, इसलिए कलहेन हुआ, ठीक है, आया समझ में? अगर आ रहेगा तो उस अनुसार तृतीया में उस वर्ड को ले जाएंगे। बहस मत करो, विवादेन अलम, बातचीत मत करो, वार्तालापेन अलम, झूठ मत बोलो, असत्येन वलम, असत्येन अलम, मिथ्यावादनेन अलम। अब आया समझ में? अंजलि यस मैम। आप समझ गई? यस मैम। बाकी बच्चे दोनों तरह से बनेगा, लेकिन जैसे ही उपपद विभक्ति का प्रयोग करेंगे अलम का और मना करने का भाव आ रहा है तो वहां उसको तृतीया में ले जाएंगे। एक तो अलम है। अब लेकिन देखना है कि फिर दूसरे सेंटेंस में अगर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और अलम है वहां, ठीक है, तो क्यों है? क्योंकि वहां पर मना करने का अर्थ नहीं आ रहा है, वहां पर क्या आ रहा है, सक्षमता का अर्थ आ रहा है, सामर्थ्यता का अर्थ आ रहा है, सामर्थ्य होना, सक्षम होना, ठीक है, योग्य होना, निपुण होना, समर्थ होना, तो दोनों में अंतर है ना। तो इस भाव में, इस अर्थ में अलम का प्रयोग करेंगे और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या है, ठीक है, यहां पर निश्चित रूप से दो नेम रहेगा, दो नाउन रहेगा, ठीक है, आया समझ में? तो जैसे एक तो राम हो गया और दूसरा रावण। तो राम तो काम करने वाले हैं, किसके लिए करने वाले हैं, रावण के लिए। तो इस अर्थ में राम प्रथमा विभक्ति में और रावण चतुर्थी में। अब आया समझ में? और फिर अलम का प्रयोग करेंगे, आया समझ में? बोलो। यस मैम। हाँ, कि अकेले राम, राम अकेले राम एक वचन हुआ, रावण जैसे योद्धा के लिए, राक्षस ही नहीं योद्धा भी थे रावण, रावण योद्धा भी था, ठीक है। तो अकेले राम रावण जैसे योद्धा के लिए सक्षम थे, काफी थे, पर्याप्त थे, निपुण थे उसको पराजित करने में। और ये सब जान रहा है कि रावण को राम ने पराजित किया, न कि राम को रावण ने। वो तो छल किया, छल से न सीता को ले गया। आया समझ में? आप एक होता है कि योग्यता, जैसे देखो यहाँ हम समझाने के लिए बोल रहे हैं,
एक हुआ तुम एग्जाम में अपने से पढ़कर मार्क्स लाए, और एक हुआ कि चोरी करके लाए, नकल करके दूसरे का, और उसका भी सेम नंबर और तुम्हारा भी सेम नंबर। तो जिसका अपने से नंबर आया उसमें ना योग्यता है, हाँ? और जो नकल करके लाया उसमें तो योग्यता नहीं है। तो सक्षम कौन हुआ? जो अपने से पढ़ा, चोरी करके जो लाया वो नहीं। तो यहाँ सक्षम राम है, रावण नहीं है। योद्धा वो भी थे, योद्धा ये भी थे, ठीक है। इसलिए धर्म किसका साथ देता है? सत्य का। इतना समझना है। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? यस मैम, आ गया। आ गया। हाँ। तो रामः रावणाय अलम, थोड़ी देर के लिए मान लो हम किसी को चीट कर लेंगे, लेकिन गॉड इज वन, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, है ना। देखो कितना समझना है। रामः रावणाय अलम, दूसरा सेंटेंस, कृष्णः कंसाय अलम, कृष्ण है ना, राम के बाद कृष्ण आए ईश्वर के रूप में। अकेले कृष्ण कंस जैसे राक्षस के लिए काफी थे। कृष्ण है किसके लिए? कंस के लिए। ये कहानी को भी सब जान रहे हो। तो कंसः कंसौ कंसा Yes, ma'am. कंसं कंसौ कंसान कंसेन कंसाभ्याम कंसः कंसाय चतुर्थी में, और कृष्ण प्रथमा में, कृष्ण कंसाय अलम, अकेले कृष्ण कंस जैसे राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त थे, सक्षम थे। अब आगे समझ में? यस मैम। अब देखो, ये तो हो गया इससे रिलेटेड। अब मैं मतलब जनरल सेंटेंस बोल रही हूँ। यह कमरा, जैसे तुम्हारा क्लास 9 है, मान लो 9H 9D 9F, ठीक है। तो यह कमरा, यह कक्षा, यह वर्ग, वर्ग भी बोलते हैं क्लास को, कमरा को कक्षा भी बोलते हैं, है ना। तो कक्षा स्त्रीलिंग शब्द हो गया और वर्ग पुल्लिंग शब्द हुआ। यह वर्ग 40 छात्रों के बैठने के लिए काफी है। यह वर्ग ऑब्लिक यह कमरा 40 छात्रों के बैठने के लिए काफी है, या 40 छात्रों के लिए काफी है। ट्रांसलेशन बनाओ, क्या बनेगा? यह कमरा, अगर वर्ग यूज करेंगे तो अयम वर्ग, ठीक है। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? तो हम सबको अनम्यूट कर देंगे। फिर अयम वर्ग, वर्ग हुआ तो वर्ग पुल्लिंग है इसलिए अयम आया, लेकिन कक्षा वर्ड यूज करेंगे तो इयम आएगा। तो लिखिए अयम वर्ग ऑब्लिक, इस सेंटेंस को पहले लिख लो। यह कमरा, ब्रैकेट में डालो क्लास, इंग्लिश में ही क्लास डाल लो, वर्ग ऑब्लिक कक्षा, ब्रैकेट में डालो इसको। तो यह कमरा 40 छात्रों के लिए काफी है। लिख लिए? लिख लिए? यस मैम। यस। अब उसका आंसर लिखो, ट्रांसलेशन लिखो। अयम वर्ग ऑब्लिक इयम कक्षा का, और क्षत्रिय वाला छ, ठीक है, संयुक्ताक्षर क्षमा, वो छ लिखना। तो इयम कक्षा, फिर से रिपीट कर रही हूं, अयम वर्ग ऑब्लिक इयम कक्षा
चत्वारिंशत् छात्रेभ्यः अलम्। चत्वारिंशत् 40 का संस्कृत क्या हुआ? चत्वारिंशत्। ठीक है, चत्वारिंशत् छात्रेभ्य के बीच में हाइफेन दे दो, नहीं तो एक साथ होगा। और चत्वारिंशत् को चतुर्थी विभक्ति में ले जाएंगे तो क्या होगा? संख्या भी मैंने बताया है, जो भी बहुवचन शब्द रूप है, शब्द है, उसका शब्द रूप सिर्फ बहुवचन में चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 का शब्द रूप आपको कहा गया कि आप बोलिए, तो क्या बोलोगे? 5 का संस्कृत पंचम। पंच। 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 है ना? हाँ, तो पंच, पंच का अंतिम अक्षर अ, तो बालक का बहुवचन में यस क्या मैम। होता है? यस मैम। मैम अ, तो बालका होता है, लेकिन संख्या में पंच, हाँ पंच ही होगा, पंचाह नहीं होगा, ये मैंने बताया था तुम लोग को। ठीक है, प्रथमा बहुवचन में पंच से शुरुआत होगा। तो मैं अभी पूछ रही हूँ चतुर्थी में, तो चतुर्थी में पंचभ्य कि पंचेभ्य, तो बताओ। पंचेभ्य। तो ये चीज आपको आपको याद रखना है। अभी मैंने क्वेश्चन किया है कि पंचेभ्य या पंचभ्य। ठीक है, तो ये सारा वैसे ही चत्वारिंशत्, देखो यहाँ त में हलंत है, अब सामने में है छात्रेभ्य, तो आपको देखना है कि वहां संधि का प्रयोग हो रहा है कि नहीं। अगर आपको संधि नहीं आ रहा है, देखो मैं ट्रिक बता रही हूँ, पहले भी बताया बहुत बार, नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं कि त के सामने छ है तो क्या कोई संधि होगा या नहीं होगा, आइदर और नॉट। ठीक है, तो उस परिस्थिति में आप दोनों पद के बीच में हाइफेन डाल दीजिए। आसान हो गया, समझ गए? ये सब क्लियर कर ले रहे हैं, फिर उसको भी बताऊंगी। तो चत्वारिंशत् हाइफेन छात्रेभ्य अलम, अयम वर्ग ऑब्लिक इयम कक्षा, क्योंकि कक्षा स्त्रीलिंग है इसलिए इयम आया, चत्वारिंशत् छात्रेभ्य अलम। अब देखो कि इदम का शब्द रूप नहीं याद करते तो तुम कैसे बनाते ट्रांसलेशन? आया समझ में? यस मैम। यस मैम। अब एकदम क्लियर हो गया ना, आलम का तृतीया में और चतुर्थी में क्यों, कब और कैसे होगा? हो गया? तो तृतीया का बताओ तो पावनी, और क्या क्या बचा? जैसे अलम हो गया, वीणा हो गया, मतलब तुम्हारे जो सिलेबस में है अभी 9 में। मैम स था, साकम था, वीणा हाँ। था। साधम था, समम था, सब तो हो गया। यस मैम। तृतीया का सब हो गया, अब कोई बचा है नहीं ना? रिवीजन बल्कि हुआ है। अब आप आइए चतुर्थी में। तो चतुर्थी में अलम आपके सिलेबस में है दिया हुआ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने हाँ कहा था कि सिलेबस भी पूछूंगी कि क्या पढ़ना है ग्रामर में और लिटरेचर पोर्शन में भी। सिलेबस देखे थे तुम लोग? यस मैम। तो बताओ। मैम चतुर्थी में नहीं पढ़ना है वीणा। यस, मतलब अलम। आलम नहीं पढ़ना है, यही इसीलिए मैं कह रही हूँ। मैम एक तृतीया में हीन भी था मैम, हीन। और हीन था, अच्छा हाँ, इसीलिए तो बोले Yes, कि ma'am. तुमको जानना है, मुझे तो याद ही है। तो अलम चतुर्थी में नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो तुम्हारा जो उपपद विभक्ति पर आधारित जितना क्वेश्चन आता है वो उस क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन अलम का प्रयोग चैप्टर से जब रिलेटेड पैराग्राफ आता है, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे पढ़ने का तरीका क्या है, वे ऑफ रीडिंग। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो अनसीन पैसेज है वो 10 नंबर, ठीक है? उसके बाद
5 नंबर तुम्हारा ये है चित्र देखकर वर्णन में, तो वो तो मान लो कि अपने से लिखते हो, है ना। लेकिन 5 नंबर तुम्हारा लेटर राइटिंग, तो हो गया 10 5 15, और 5 नंबर जो कि 3 नंबर अब कर दिया है, लेकिन 2 नंबर तो उसी से आता है बुक के अंदर से ही, तो इसलिए 5 मानते हैं। तो 5 3 जा 15, तो 15 और प्लस 15 इक्वल टू 30 मार्क्स, और उधर 4 मार्क्स घटना के क्रमानुसार, तो 30 प्लस 4 इक्वल टू 34, और प्लस 5 मार्क्स इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, तो 39 हुआ ना 39, और प्लस 4 मार्क्स, 4 मार्क्स जो है वो सिनोनिम्स है, तो 39 प्लस 4 इक्वल टू 43। तो 80 में 43 मार्क्स में वो लाइन तो हो ही सकता है, तो ऐसा थोड़ी कहा गया है, तो बुक पे ही रहेगा कि उस लाइन में अलम का प्रयोग नहीं होगा। तो मान लो तुम अगर इसको नहीं बताते तो तुम कंफ्यूज होते कि मैम ने बताया कि अलम में तृतीया, तो यहाँ चतुर्थी क्यों हो रहा है। अब आया समझ में? यस मैम। हाँ, चतुर्थी में पढ़ना नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने बताया। अब तृतीया का हीनः बचा, तो हीनः में, हीनः मतलब क्या होता है, कहता है ना वह दीनहीन है, मतलब एकदम गरीब है, लाचार है, बेचारा है, उसके पास सुख साधनों की कमी है, धन की कमी है। हीन मतलब हुआ रहित, कमी। पहले उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जानिए। तो जैसे वह विद्या से हीन है, वह धन से हीन है, ठीक है, वह सुख से रहित है, वह दुख से रहित है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हीनः का अगर प्रयोग करते हैं, मैं बार बार बोल रही हूं, अकॉर्डिंग टू एक सेंटेंस, तो अकॉर्डिंग टू लकार भी बनेगा, और वहां पर अगर, ठीक है, उपपद विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उस अनुसार बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही उपपद विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया इसके पहले अलम बताया ना कि बहस मत करो, तो वार्तालापम मा करो, झगड़ा मत करो, कलहम मा करो। बट इसी को अगर मैंने अलम यूज किया तो क्या कहा कि अलम विवादेन, वहां पर देखो विवाद तृतीया में चला गया उपपद विभक्ति में, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। कि मैंने अगर कहा हीन वर्ड का प्रयोग किया, तो वहां क्या ध्यान रखना है कि उसके पहले, चलो और आसान कर दे रही, जो भी पद आए, जो भी शब्द आए, उसको एक साथ करेंगे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अलग करेंगे तो उसके पहले वाले, जैसे हीन और उसके पहले शब्द को एक साथ जोड़ दिए, तब तो विभक्ति लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो समस्त पद बन गया। लेकिन अगर अलग लिखेंगे तो उस अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, अर्थात हीना से पहले वाले वर्ड को तृतीया विभक्ति में ले जाएंगे और देखेंगे कि उसका अंतिम अक्षर जो भी है वो क्या है, अ है, आ है, ई है, उ है, री है, या तकारांत है, सकारांत है, हल व्यंजन का है, तो उसके शब्द रूप के अनुसार उस वर्ड को, उस पद को उस विभक्ति में, तृतीया में ले जाएंगे। ये नहीं कि सबको बालक पर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और वहां पर आप याद रखिए से का आएगा, जैसे अभी मैंने क्या कहा कि वह धर्म से हीन है। अब बनाओ ट्रांसलेशन, क्या बनेगा? वह सह हुआ ना, धर्म से, इतना आसान तो है, धर्म को ले जाओ तृतीया में, मैम सधर्मेन, हाँ, और हीनः सधर्मेन हीनः अस्ति, और एक साथ कर देंगे तो सह धर्म हीनः अस्ति, दोनों लिख लो, सह धर्मेन हीनः अस्ति, तुम एक साथ भी ट्रांसलेशन बना सकते हो, सह धर्म हीनः अस्ति। लेकिन जब तुम्हारा उपपद विभक्ति का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, ठीक है, तो तुम्हारा एकदम सेपरेट रहेगा, अलग अलग, एक साथ नहीं रहेगा। सह धर्मेन हीनः अस्ति, अंडरलाइन ए, ठीक है। अब आपका है ए तृतीया, बी द्वितीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। तो तुम जान रहे हो, हाँ, तृतीया। मान लो कि ये नहीं जान रहे, देखो दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है।
कि तुम हीना योगे तृतीया नहीं जान रहे हो, नहीं याद है। लेकिन अगर तुमको विभक्ति का याद है, शब्द रूप याद है, तो देख तो रहे हो कि धर्मेंद्र तृतीया में है, ठीक है, तो तृतीया में बोले। या शब्द रूप नहीं याद है और ये याद है कि हीना योगे तृतीया, ठीक है, तो फट से तुम बोले कि तृतीया, तो ए को आंसर करोगे। तो देखो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। आया समझ में? यस मैम। एक क्वेश्चन से संस्कृत में, मैं बार बार बोल रही हूँ, 5 आंसर सॉल्व होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैम राइट। राइट, यस। तो आप दूसरा लिखो, एक सेंटेंस बना दिए, समझ गए ना? हाँ, सह, आप लिखिए। यस। हाँ लिखिए, सह सुखेन हीनः अस्ति, सह सुखेन हीनः अस्ति। सुखेन को अंडरलाइन करो, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस अनुसार मैं दे रही हूँ। सह सुखेन हीनः अस्ति, सुखेन को अंडरलाइन कीजिए, लिखिए ए द्वितीया, बी सप्तमी, सी प्रथमा और डी तृतीया। हाँ डी तृतीया। समझ गए? समझ गए ना? हाँ, समझ गए ना? कि और ऑप्शन और इसी से रिलेटेड और सेंटेंस दूं? यस। कि आगे बढ़ूं? हाँ, अब हाँ ना जल्दी से बोलो। मैम आपका आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्यों? नो मैम आ रही है। आ रही है ना? वही तो, तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम होगा। मैं पूछ रही हूँ कि और सेंटेंस दूं कि आगे बढ़ूं चतुर्थी में? यस मैम। आगे बढ़ूं? यस, चलिए। तो चतुर्थी में अब दानार्थ, दानार्थे चतुर्थी। हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। आवाज मेरी आ रही है ना? वो पता नहीं यस मैम। कोई मैसेज आया तो कुछ सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए नेट छोड़ दिया था। दानार्थे चतुर्थी, दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये तो कल मैंने बताया था ना? हाँ, परसों परसों मतलब यस सैटरडे मैम को। बताई थी। हाँ, सैटरडे को भी। तो दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो किसमें चतुर्थी विभक्ति जाएगा? कहाँ? जिस व्यक्ति को दान दिया जाता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस चीज के लिए भी, जैसे यहाँ पर वह विद्यालय को दान दिया, तो यहाँ विद्यालय चीज तो व्यक्ति तो नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कल डीएवी खगौल में कंबल बांटा गया, तो दान दिया गया, तुम लोग जानते हो ना? हा? तो दान दिया गया, किसको दान दिया गया? गरीब व्यक्ति को कंबल बांटा गया, दान दिया गया। तो जिस व्यक्ति को दान दिया जा रहा है उसमें उसको चतुर्थी विभक्ति मिले जाएंगे, दानार्थे चतुर्थी। देने वाले में नहीं, दान लेने वाले में। तो जैसे वह गरीब को दान देता है, सह दरिद्राय दानम यक्षति। और क्या हुआ कि डीएवी खगोल के शिक्षकों ने गरीबों को दान दिया। लिखिए, इस लाइन को लिखिए तो, डीएवी खगोल के शिक्षकों ने गरीबों को दान दिया। तो को विभक्ति आया, तो को
कर्ता ने कर्म को, तो गरीब का संस्कृत हुआ दरिद्र, है ना। तो यहाँ दरिद्र को द्वितीया में नहीं ले जाकर चतुर्थी में ले जाएंगे। डीएवी खगोल के शिक्षकों ने, डीएवी खगोल के प्राचार्य ने तथा शिक्षकों ने, ये भी जोड़ लो, डीएवी खगोल के प्राचार्य ने तथा शिक्षकों ने गरीबों को कंबल दिया या गरीबों को दान दिया। तो क्या दान दिया? कंबल। ठीक है। डीएवी खगोल के प्राचार्य ने तथा शिक्षकों ने गरीबों को दान दिया। पूरा लाइन लिख लिए? पूरा लाइन लिखे? अब बनाइए ट्रांसलेशन। डीएवी खगोल के शिक्षकों ने, क्या होगा? डीएवी खगोलस्य शिक्षकाः, डीएवी खगोलस्य प्राचार्य शिक्षकाः च दरिद्रेभ्यः दानम अयच्छन्, क्योंकि दिए, देते नहीं है, पास्ट में, कल दिए हैं। डीएवी खगोलस्य, डीएवी डीएवी खगोलस्य, खगोल न होता है, खगोलस्य प्राचार्य शिक्षकाः शिक्षिकाः च, शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने अगर करेंगे तो शिक्षका शिक्षिका च, और सिर्फ शिक्षिका में सब आए, है ना। डीएवी खगोलस्य शिक्षका, डीएवी खगोलस्य प्राचार्य शिक्षका च दरिद्रेभ्यः दानम अयच्छन्, पूर्ण विराम। लिख लिए? देखो एकदम प्रैक्टिकल हो गया, संस्कृत में प्रैक्टिकल, और सही भी। मैम दरिद्रभ्य के बाद अयच्छन्, अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन्, बहुवचन हुआ ना। एक प्राचार्य और सारे टीचर, तो सब बहुवचन में, कर्ता बहुवचन में, तो क्रिया भी बहुवचन में, और लेने वाले भी बहुत लोग थे, तो इसलिए दरिद्र को भी बहुवचन में ले गए। चतुर्थी बहुवचन, दरिद्र दरिद्रौ दरिद्राः दरिद्रम दरिद्रौ दरिद्रान दरिद्रेन दरिद्राभ्याम दरिद्रैः दरिद्राय दरिद्राभ्याम दरिद्रेभ्यः। तो लेने वाला चतुर्थी बहुवचन में, और देने वाला प्रथमा एक, जैसे प्राचार्य तो एक वचन में, और शिक्षक बहुवचन में। प्राचार्य भी और लोग भी थे, वहां प्राचार्य भी कर सकते हो, ठीक है, नोइंगली। लेकिन आप एक प्राचार्य जानते हैं, इसलिए मैंने एक प्राचार्य एक वचन में करवाया, ठीक है। लिख लिए कि फिर से रिपीट करूं? बोलो। पावनी, हेलो, 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 वैभव, आस्था राज, अनुष्का शंकर, हेलो, टाइम हो गया क्या? हेलो,
आर्यन